हमारे गांव में पंचायत ब्लॉक के अंदर हमें काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही हैं, जिसको लेकर आज हम जहां रामनगर में जो हमारे तहसील के तहसीलदार साहब हैं उनसे भी मिले और हमने अपनी मुश्किलात उनके साथ डिस्कस की और उन्हें बताया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्द आपकी मुश्किलों का हल किया जाएगा। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गाँव के सभी नौजवान यूथ आज गाँव के मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा, पहला जो मेरा मुद्दा है कि जैसे कि BDG के फार्म लगे थे 2 महीने पहले, मेरे इन लड़कों ने भी, नौजवान यूथ मेरे भाइयों ने भी फार्म अप्लाई किए थे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब लगने की बारी आई, रामनगर थाने से फ़ोन किया गया होगा गांव के जो मोजीज़ लोग होते हैं, जैसे कि लंबरदार, चौकीदार को, और जो हमारे गांव का लंबरदार जो हमारे गांव से हैं बलान से, जहाँ हमारा जो चौकीदार है, वो हम लोगों को उन्होंने जानकारी नहीं दी, जिसके कारण हमारे नौजवान मेरे जंग भाइयों का, यूथ भाइयों का मेरा नुकसान हो गया। आज हमारा एक भी लड़के का नाम BDG में नहीं आया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि जो हमारा गांव का चौकीदार है वो सिर्फ अपनी मनमानी रवैया अपना के रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो हमें बताएंगे नहीं, उल्टा बदतमीज़ी पे उतराते हैं। बड़ी बार ये उन्होंने किया है, पहले भी 2-3 बार पहले भी मैंने उनकी कंप्लेन की है। फिर उल्टा हमें डांटा जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिर वो वाली कहावत, उल्टा हमारे पे आरोप लगाए जाते हैं। आज इसी पे हम तहसीलदार साहब से मिले। हमें जो गांव का चौकीदार है, हम जो चाहते हैं कि चौकीदार की एज भी हो गई है, लगभग 60 साल, चौकीदार को बदला जाए। और जो हमारे गांव की दूसरी ब्लॉक की लंबरदार जो नई बनी हैं, लंबरदार जो बनी हैं वो फीमेल लंबरदार बनाई गई हैं। जो उनके लंबरदार जी के घर वाले हैं, जो वो पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं और वो गांव में रहती नहीं है, वो रहती रामनगर में है, जिसकी वजह से हमारे गांव का नुकसान हो रहा है। हमें गांव में लंबरदार चाहिए जो 24 घंटे गांव में रहे, और जो रामनगर प्रशासन लंबरदार चौकीदार को जो भी लोगों के हित के लिए बताते हैं वो आगे लोगों को बताए। मगर जो हमारा पंचायत, हमारी ब्लान, हमारा गांव है, हमारे गांव में ऐसा नहीं हो रहा है। जो गांव के लंबरदार हैं, चाहे बात कर लो फरोल गांव के लंबरदार की, इन लोगों ने अपनी मनमर्जी अपना के रखी हुई है कि इनको पहले जैसे शेख अब्दुल्ला का राज था, शेख अब्दुल्ला मर गया, फारूक अब्दुल्ला आ गया, फारूक अब्दुल्ला मर जाएगा, उमर अब्दुल्ला आ गया, वैसे इन्होंने अपना राज बनाया। इनके ऐसे खानदानी इनकी लंबरदारी चौकीदारी चलती आ रही है। अब वो टाइम नहीं रहा है। आज जो हमारा भारत है, भारत चांद सूरज पे पहुंच चुका है। मैं प्रशासन DC महोदय से मैं मांग करूंगा कि ये जो लंबरदार चौकीदार पंचायत ब्लॉक के अंदर लगाए गए हैं, ये बूढ़े लोग, इनको चेंज किया जाए। इनकी एज भी हो चुकी है और जंग यूथ को मौका दिया जाए। पढ़े लिखे 12वीं पास लड़के हैं, 12वीं पास लड़कों को मौका दिया जाए, ना कि अनपढ़ों को मौका दिया जाए। अनपढ़ता होने के कारण हमारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ता का शिकार हो रहे हैं और इनकी बातों में आ रहे हैं, इनकी जालसाजियों में आ रहे हैं, जिससे ये हमारा नुकसान करवा रहे हैं। जो ब्लॉक की लंबरदार नहीं है, फीमेल लंबरदार जो अभी बनी है, वो रामनगर में रह रही हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ गांव के लड़के आए हैं, सारे यूथ आए हैं, इन सबसे आप पूछ सकते हो। आज तहसीलदार साहब से डिटेल में बात हुई, हमने उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो हमारे गाँव में फैसिलिटी हैं रामनगर प्रशासन पहुँचाएगा, वो हमारे गाँव में चौकीदार लंबरदार उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैंने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ी थी। मैंने 2 साल हो गए कंटिन्यू, मैंने कभी किसी को एप्लीकेशन दी, कभी कहीं बोला, कभी कहीं बोला, बड़ी बारी मीडिया में बोला। हमारा स्कूल ब्लॉक हाई स्कूल था, वो बिल्कुल एक जंजर कंडीशन में बना था, बिल्कुल उसमें बैठने के लायक बिल्कुल हालत थी नहीं। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने पंचायत का पैसा, लोगों का पैसा काट कर स्कूल को दिया। कपैक्स में 7 लाख रुपए से हमने उसको टाइल डलवाई। और हमने जो हमारे DDC चेयरमैन है आदरणीय लालचंद जी, जो हमारे SDM थे पहले, हॉनेस्ट SDM साहब रहे, शशि थरूर जी, शशि गुप्ता जी, मैंने उनको मौके पे वहाँ पर लिया ब्लॉक पंचायत में हाई स्कूल में। उनके देन से आज हमारे स्कूल में बिल्डिंग आई है। जो हमारे DDC चेयरमैन है लालचंद जी, 1 करोड़ 6 लाख लागत से एक बिल्डिंग है, ये 4 कमरे बनने हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि जो बिल्डिंग के लिए जगह सेलेक्ट होनी थी वो हमारे लोगों को किसी ने बताया नहीं। जो चौकीदार है, लंबरदार है, ये भी इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर साहब हैं, सिर्फ उन्हीं ने डिसीजन ले लिया वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का कि यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, सिलेक्ट कर ली। वो जगह स्लाइड जगह है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव के माजिज़ लोगों को पूछा जाए, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, एक मीटिंग होनी चाहिए, सभी लोगों के फैसले के साथ वो बिल्डिंग जगह सेलेक्ट होनी चाहिए। जगह जो हमारे सरपंच रहे, अभी एक्स सरपंच जिसको हम बोलेंगे गिरधारी लाल, उनके द्वारा स्कूल की जगह ग्रैब की गई है। ये मुद्दा मैंने DC मैडम के समक्ष ब्लॉक दिवस में कोगरमठ में भी उठाया था। तो वो जगह ले नहीं रहे हैं, ऊपर को जगह देख के बिल्डिंग बना रहे हैं, जो कि शामलार स्टेट लैंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्कूल की एक्चुअल जगह है, जो गिरधारी लाल सरपंच ने ग्रैब की है, उसी जगह पर बिल्डिंग बनना चाहिए। लिहाजा गिरधारी लाल सरपंच से जगह खाली करवाकर उसी जगह पर बिल्डिंग, हम लोग चाहते हैं बिल्डिंग बनना चाहिए। ये ना हो कि अपनी मनमर्जी से सिर्फ हेड मास्टर जी जगह सेलेक्ट कर ले, चाहे कोई एक सेलेक्ट कर ले और हमारा आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मैं ये भी
आज मीडिया के माध्यम से डीसी महोदय से मैं जब कोगलमंड में डीसी महोदय जी गई थी ब्लॉक दिवस में, मैंने उनके समक्ष जोरों शोरों से ये मुद्दा रखा था। एसडीएम जो अभी जहाँ से गए रफ़ीक जी, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि हम पूरा फेयर फैसला करवाएंगे, जहाँ पर लोग चाहते हैं वहाँ पर बिल्डिंग बनेगी। तीसरा इशू हमारा ये आ रहा है कि हमारा जो रोड है, रोड का इशू है, जो हमारी सुनेत्र खास से लेके दनू दनवाल तक PMGSY की सड़क बनाई है जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। हमारी वहाँ पर 4 गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें कि 3 मैटाडोर है, 1 बस चलती है सर्विस। मगर गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी जब रोड ही अच्छा नहीं होगा, गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी। वो रोड इतना बुरा है कि वहाँ पर घोड़े भी चल नहीं सकते हैं। तो लिहाजा मैं मांग करूँगा एक्शन साहब से कि उसको मशीन लगाकर और उसमें GPS वगैरह जो डालकर, कैंकरा वगैरह डालकर उस रोड को ठीक करवाया जाए। उसके आगे दनू से आगे जो हमारा रोड है PWD का रोड है, जिसका नाम है, हमारा रोड का नाम दनू रांग रोड, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर लंबाई है। उस रोड पे बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। तो मैं PWD के एक्शन साहब से भी मांग करूंगा कि इस रोड को भी जल्द से जल्द, अब बारिशें भी कम हो गई हैं तो जल्द से जल्द वहाँ पर भी ठीक करवाया जाए, ट्राली वगैरह मशीन लगा के उस रोड को भी अच्छा करवाया जाए ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल सकें। ये मेरे मुद्दे थे। मैं एक बार फिर पुनः आग्रह करूंगा SDM रामनगर से, तहसीलदार रामनगर से कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग बार बार रामनगर में नहीं आ सकते हैं, कि लिहाजा हम सब गरीब लोग हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। तो लिहाजा मेरी आपसे मांग है कि हमारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए फैसला लिया जाए। जो गांव का चौकीदार है, चौकीदार से चौकीदारी करवाई जाए। अब उनकी एज हो चुकी है 60 साल, लिहाजा पढ़े लिखे को मौका दिया जाए। और जो लंबरदार, फीमेल लंबरदार ब्लाक की, और मैं बात करूँगा जो ब्लाक के साथ साथ फरोल के जो लंबरदार हैं, ये लोग अब बूढ़े हो चुके हैं और ये लोग एक तरफा रवैया अपनाते हैं। ये लोग मिलभगती करके सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये लंबरदार चौकीदार बने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर गांव में प्रशासन के द्वारा स्कीमें चलाई जाएँ, इनको जो काम दिया जाए वो लिहाजा ये सभी लोगों को बराबर बताएं, ऐसा चलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगली बार डीसी महोदय से भी मिलेंगे इस मसले में। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार जय हिंद, जय भारत।